हेलो हाय। चुड़ैल के चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या करना तेरे चैनल को लाइक कर देना। चुड़ैल के चैनल को खुश तो हो जाए। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, अभी रात के 10 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पूरी एनर्जी के साथ काम पे लगी हुई हूँ। बच्चे सारे बाहर पे बैठ के मैच देख रहे हैं। बच्चों के पापा चाचा सब मैच देख रहे हैं। बाकी लोग सब सो गए घर पे क्योंकि 10 बजे का टाइम है फ़िलहाल और सोने का टाइम तो हो ही गया। सबका खाना पीना हो गया था। मैंने दोपहर में ढेर सारे कपड़े धोए थे पर फोल्ड करने रह गए थे, इसलिए वही कपड़े यहाँ पे रख रही हूँ, वरना कपड़े फिर ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। और मैं कपड़े दोपहर में फोल्ड इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं चली गई थी मार्केट भूमि को लेके। आज कल मेरे लवी का बर्थडे है और लवी के लिए मुझे कुछ कपड़े लेके आने थे। दिवाली के एक दिन पहले मैं लवी भूमि को लेके मार्केट गई थी। लवी ने आज तक मार्केट देखी नहीं थी तो मैंने सोचा चलो लवी को मार्केट भी घुमा लाती हूँ और इसके पसंद के कपड़े भी ले आऊँगी। पर हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ पे कपड़े तो हमने ख़रीदे उसकी पसंद से। उसके बाद बच्चे कहीं पे एक जगह पे गोलगप्पे खाने रुके तो बच्चों ने वहीं कपड़े रख दिए, फिर कोई और उठा ले गया कपड़ों को, वापस मिले नहीं हमें। मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, इसके कोई ग्रह कट गए इसी बहाने। तो मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की। एक अंदर से दिल करता कि चलो किसी और की दिवाली सही। तो कुछ ऐसा हुआ। इसके बाद फिर हम आए घर पे और बहुत सारी दुकानों में घूमी तो मुझे सेम कपड़े नहीं मिले, पर जो भी मिले वो आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल मैं रसोई में आ गई हूँ। यहाँ पे आलू प्याज टमाटर गाजर गोभी सारी सब्जियाँ लेके आई थी क्योंकि जैसे लवी का बर्थडे है तो कल सब्जियाँ मतलब चाहिए सारा कुछ। तो सारी सब्जियाँ यहाँ पे धो के मैं लगा ले रही हूँ। खाना पीना सबका हो गया है, फिलहाल रसोई में किसी का कोई काम नहीं है। तो ये सब्जियाँ जो हैं धो के रख दूँगी तो सारा पानी आराम से निकल जाएगा। सुबह मैं उठूँगी जब काम करने से पहले तो सारी सब्जियाँ फ्रिज में लगा दूँगी, है ना। आलू भी धो दिए, आलू को रख दूँगी टोकरी में सुबह तक। अभी पनीर भी था, ये भी मैं फिर धो के टिफ़िन में भर के रख दे रही हूँ फ्रिज में। और भूमि के पापा ने बोला वो खाना नहीं खाएंगे, वो मैच देख रहे हैं बच्चों के साथ बैठ के बाहर पे। अभी दिखाऊंगी आपको उन्हें भी मैं। और जब हम मार्केट गए थे तो भूमि के पापा जल्दी जल्दी में थे इसलिए हमने खाना नहीं खाया। फिर मार्केट से आके हमने खाना खाया था दाल चावल, इसलिए बच्चों ने रोटी नहीं खाई थी। अब मैं उनके लिए दूध गर्म कर रही हूँ हल्दी डाल के। और हल्दी डाला है तो दूध को एक उबाल देना तो ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे खड़ी थी कि दूध उबालना चले जाए। साथ में मैं यहाँ पे आलू प्याज छीलने नहीं आलू नहीं प्याज और लहसुन छीलने लगी हूँ क्योंकि लवी ने बोला सुबह में उनके लिए मैक्रोनी बनाओ स्कूल के लिए। और चलिए अंदर चलते हैं, काम यहाँ पे निपट के सारे दिखाती हूँ आपको अंदर का माहौल कैसा है। 7 विकेट है। बोल्ड बोल्ट आ गया 2 रन पे। हेलो एक मिनट शमी आउट। बंद कर दे टीवी बंद कर। तो दोस्तों देखना अपने इंडिया जीत गई है और बच्चे सभी लोग बहुत खुश थे। उसके बाद टीवी बंद करके हम लोग आ गए रूम में। यहाँ पे भूमि के पापा को कपड़े दिखा रही जो मैं लवी के लिए लेके आई हूँ। लवी ने ही बताए थे ऐसे कपड़े तो ही वो मैं लेके आई हूँ। पर इन्हें देख के लवी ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि जो पहले वाले कपड़े थे वो उसे ज़्यादा पसंद थे और बहुत रोए थे उस दिन। भूमि लवी दोनों बहुत मुश्किल से इनको समझा के घर लाई थी मैं। इसके बाद हम लोग सो गए थे और ये दूसरा दिन है, दूसरी दिन की सुबह है। सुबह सुबह की राधे राधे आप सभी को। बस यहीं से अब काम शुरू होंगे और रात के 11-12 बजे तक मुझे चैन नहीं आने वाला। फ़िलहाल आज लवी का जैसे बर्थडे बताया मैंने, सारा कुछ करना होता है। भूमि के पापा दुकान चले जाते हैं, वो तो कुछ भी करके नहीं देते हैं। सारा घर का बाहर का सारा कुछ मुझे खुद ही देखना होता है। तो मैं यहाँ पे गैस साफ़ कर रही हूँ क्योंकि सुरेश भैया अपनी ड्यूटी में चले गए थे तो रितु ने सुबह में उठ के उनके लिए रोटी या पराठा जो भी बनाया होगा, थोड़ा आटा हो रहा था वो साफ़ किया। अब काम यहाँ पे मेरा शुरू हो गए हैं। सबसे पहले पानी रख दिया पतीले में गर्म करने के लिए क्योंकि मैं मैक्रोनी बॉईल करूँगी। इस पर मैक्रोनी के साथ डालूँगी थोड़ा तेल थोड़ा नमक और एक उबाल आ जाएगा तो मैक्रोनी बहुत जल्दी हो जाती है। फिर उन्हें ठंडे पानी में धो के रख दूँगी मैं। फिलहाल यहाँ पे दूध भी मेरा गर्म हो गया था और मैक्रोनी भी मैंने धो दी है अच्छे से, 2-3 पानी ठंडे पानी से धो के रख दिए हैं। और इसके बाद भी चिपक रही थी ना, फिर मैंने आगे देखना आपको क्या किया। फिर उसके बाद खिली खिली रही थी, पूरा दिन नहीं चिपकी थी आपस में। तेल गरम, एक पैन में तेल डाल दिया था मैं, तेल गरम हो गया तो उस पर 6-7 कलियाँ लहसुन की बारीक कट के रखी थी वो डाल दिए। और साथ में 2 प्याज रात में छिल के मैंने रखे थे आपके सामने, वही बारीक काट के रखे हुए थे तो वही डाल दिए। ये देखिए यहाँ पे ना मैंने देखा कि मैक्रोनी आपस में अभी भी चिपक रही है तो फिर मैंने रिफाइंड ऑयल होता है ना 1 से 1.5 चम्मच जितना अपने हाथ में लिया और अपने हाथ से सारी मैक्रोनी में उसे मिक्स कर दिया। उसके बाद मेरी मैक्रोनी पूरा दिन खिली खिली रही थी, बच गई इतना कुछ, तो इसलिए मुझे पता है कि वो नहीं चिपकी थी। दोपहर तक लवी स्कूल से आया, उसके बाद लवी ने फिर खाई थी।
यहाँ पे प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था मेरा, ज़्यादा इन्हें ब्राउन करना नहीं होता है। तो उसके साथ ही मैं शिमला मिर्च डाल दी उस पर। शिमला मिर्च भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी तो उस पर हम मसाले वगैरह और टमाटर जो भी वो सारा कुछ डालेंगे। फ़िलहाल तवा चढ़ा दिया है, क्योंकि जैसे भूमि बोल रही थी कि मम्मा मैं मैक्रोनी स्कूल नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि वो ठंडी हो जाती है और ठंडा भूमि को पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पराठा बनाने लगी हूँ भूमि के लिए। पर भूमि भी फिर बाद में मैक्रोनी ही लेके गई थी, जब इसने घर पे खाई थी इसे बहुत पसंद आई थी। फिर ये मेरा पराठा बना हुआ ऐसे ही पड़ा रहा, फिर बाद में मैंने खाया वो। तो यहाँ पे मैं जो मसाले हैं वो सब कुछ डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा जीरा पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा इस पर हल्दी डाली है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब लास्ट चीज़ इस पर मुझे जो डालनी है वो है चीज़। लास्ट चीज़ है चीज़। चीज़ को कद्दूकस में कस के डालूँगी। देखिए मसाला मेरा हो गया था, जो टमाटर हैं वो भी अच्छे सॉफ्ट हो गए थे। तो इस पर मैंने कद्दूकस में अच्छे से कस के चीज़ डाल दी है ढेर सारी। थोड़ा ऊपर से भी डालूँगी, इसलिए अभी थोड़ा कम तो नहीं है, ये भी काफ़ी है। तो मसालों के साथ काफ़ी अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया और ये 1 सेकंड में ही ना जो चीज़ है वो पिघल गई थी, मेल्ट हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे जो पतीले में धो के मैक्रोनी रखी हुई थी ना, वो इस पे डाली पैन में, पर पैन जो है छोटा पड़ गया था। तो मैंने फिर से पतीले में ही इस मैक्रोनी को मिक्स किया है। मैं खुद से करने जा रही थी पर मेरे से हुआ नहीं अकेले से। फिर मैंने भूमि के पापा को बुलाया, तो यहाँ पे हम पतीले में सारी मैक्रोनी पलट ले रहे। तो सारी मैक्रोनी पतीले में डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स देने के बाद फिर से मैं इस पर पहले तो इस पर ये टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। 2 से 3 चम्मच था ये, इसे डाल रही हूँ। इसे मिक्स करने के बाद फिर इस पर हम डालेंगे फिर से चीज़ ऊपर से, और चीज़ से एक बहुत ही अच्छा क्रीमी फ्लेवर आया था इस पर। मैंने भी खाई थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी। ये देखिए एक बार फिर से मैंने इस पे चीज़ को कद्दूकस में कस के डाल दिया है और एक मिक्स दूंगी। उसके बाद मैंने गैस को बंद कर लेना है, क्योंकि मैक्रोनी यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है हमारी। अभी नमक अजवाइन का पराठा भी यहाँ पे बन गया है, मैक्रोनी भी बन गई है और अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे सेवैयाँ। जैसे ही मंदिर में मुझे मत्था तो टेकना नहीं है, अगर मंदिर में मत्था टेकना होता फिर मैं गुलगुले बनाती या खीर कुछ बनाती, पर मैं फ़िलहाल सेवैयाँ ही बनाऊँगी। बच्चे का बर्थडे है, इतना तो बनेगा, तो सेवैयाँ बना रही हूँ। बाकी खाना सारा रात को बनेगा, सभी लोग रात को आएँगे। भूमि लवी को टिफ़िन में जो मैक्रोनी वो डाल के दे दिए। पहले भूमि ने बोला था वो पराठा लेके जाएगी, फिर भूमि बाद में देखा तो भूमि का जो है वो चेंज हो गया कि मम्मा मैं भी मैक्रोनी ही लेके जाऊंगी। तो उन्हें टिफ़िन में भी डाल के दे दिया और साथ में एक प्लेट में खाने के लिए भी दे दिए। खा लेंगे दोनों बच्चे। पतीला रितु को पकड़ा दिया था, साइड पर रितु खड़ी थी, वो ऋषभ के लिए डाल देगी। सेवैयाँ यहाँ पे मेरे फ्राई हो गए थे, तो उस पर मैंने थोड़ा किशमिश और 2 इलायची तोड़ के रखी थी, वो भी डाल दी साथ में। तो दूध है, दूध डाल दिया है। बहुत थोड़ी सेवैयाँ बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि जैसे कि बताया कि रात को तो सारा कुछ बनना ही है, इसलिए फ़िलहाल मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाया है। और आपको प्लेट दिखा रही थी कि बच्चों ने ना तो शिमला मिर्च को हाथ लगाया ना प्याज को, बाकी मैक्रोनी सारी उठा के खा गए। इसी बीच बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं शॉल ओढ़ के बाहर गई थी भूमि के पापा के साथ पानी लेने के लिए, पर हमारे पड़ोस में भैया हैं, फिर वो चले गए थे साथ में, तो मैं आ गई हूँ अंदर। अब जो कमरे में थोड़ा चादर वगैरह ये सारा कुछ बिखरा पड़ा है, इसे सेट कर ले रही हूँ। भूमि के पापा के आने तक मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, वरना फिर वो होते हैं तो फिर वो मुझे करने नहीं देते, कहते हैं मेरे दुकान जाने के बाद ही तो करना। इसलिए यहाँ जल्दी जल्दी लगी हुई है कि उनके आने तक मेरा झाड़ू पोछा हो जाए।
तो दोस्तों हाल फिलहाल यहाँ पे झाड़ू पोछा मेरा हो गया, जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने में लगी हुई हूँ मैं। भूमि के पापा के लिए बना के ले आई रोटी। भूमि के पापा के प्लेट में है आज रोटी, गोभी की सब्जी, मैक्रोनी और साथ में मीठे में सेवैयाँ और एक गिलास भर के लस्सी। भूमि के पापा सुबह में खाना अच्छा खा लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आज भूमि के पापा ने अपने प्लेट में खाना ऐसे ही छोड़ दिया था, तो मुझे लग रहा था कि शायद खाना अच्छा नहीं बनाया, इसलिए बार बार पूछी जा रही थी। फिर इन्होंने बताया कि इनको आज अपनी सेहत ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। हेलो दोस्तों, तो अभी सुबह के मेरे ये काम हो गए हैं, सभी काम हो गए, झाड़ू पोछा रसोई का सारा कुछ, खाना पीना सब हो गया सुबह का। अब एक मुझे बेड़ा धोना है, बेड़ा रहता है हमारा बाहर पे, बेड़ा साफ़ करना है पानी डाल के। उसके बाद सुबह का तो मेरा सारा काम हो गया। अब साथ के साथ मैं लग रही दोपहर के खाने के लिए, तो चावल बनाऊंगी और उसके साथ लगूंगी रात के खाने की तैयारी में। और किससे बुलाना है, जिसको बुलाने का फ़ोन करके बोलना है। और साथ में ही हमारे यहाँ पे कोई है, उन्हें समोसे का ऑर्डर लेके आऊँगी मैं। देखती हूँ बहुत कुछ है, मतलब ऐसे खिचड़ी सी पकी हुई है, सारा कुछ देखती हूँ क्या क्या करना है। एक तो ये है कि भूमि के पापा दुकान चले जाते हैं, वो कुछ हेल्प कर नहीं पाते मेरी। बाकी फिर हेल्प तो सब लोग कर लेते हैं, दीदी रितु सभी लोग कर लेते हैं, पर ये होता है कि मेन जो होता है वो मेरे सिर पे आ जाता है, सोचने का, क्या पकाऊँ, क्या लाऊँ, क्या खिलाऊँ, किसे बुलाऊँ, कैसे, मतलब सारा कुछ जो भी है देखते हैं कैसे रहता है। और इसके साथ ही यहीं पे इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। और जो सेकंड ब्लॉग है बेटे के बर्थडे का, वो बनाऊंगी, तो साथ में बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं। अब मैं इसके आगे का जो भी है वो नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी, उसके बर्थडे तक का, शाम तक का। तो तब तक के लिए बाय बाय।